ये आपके सामने इंडियन बैंक का लोगो दिख रहा होगा और यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोगो, और यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बैंक में इंडियन बैंक का नाम डाल देना है। पहले वाले मैंने ऑनलाइन वाला मेथड बताई दिया, वो इजी होगा आप लोगों के लिए। और दूसरा जो है वो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जैसे कि देख सकते हो शिशु, किशोर और तरुण, तो यहाँ पे शिशु का आपको सिंपली टिक करना होगा। इसके बाद आपको जो है आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पर है, और वो है इंडियन बैंक के मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। और यहाँ पे क्या है वो मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि हम लोग जो है यहाँ पे आवेदन करने आए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन शिशु मुद्रा लोन को। जी हाँ, शिशु मुद्रा लोन जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको पता है कि 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलता है, जिसमें 50,000 रुपए से जो है लोन देने की शुरुआत हो जाती है। और जो पहली कैटेगरी का लोन है वो यही है जिसको हम शिशु मुद्रा लोन के नाम से जानते हैं। आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर कैसे शिशु मुद्रा लोन को आवेदन किया जा सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे लोन मिलेगा, कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से लोन मिलने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहाँ पे जो है सिर्फ ऑफलाइन या एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके लोन मिलेगा, या फिर दूसरे पक्ष के लोग ऐसे भी हो सकते हैं इनका सवाल यही हो कि भाई क्या पता ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है, ऑफलाइन अप्लाई ही ना किया जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो डाउट्स हैं ना आप लोगों के, वो मैं क्लियर कट करने वाला हूँ, और इसी चीज़ के बारे में बताने आया हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आप हमें कॉमेंट्स में लिख के बताएं, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आपको जो है अपना इंडियन बैंक से जो है मुद्रा लोन को आवेदन करना है। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियोस को वॉच कर रहे हो, और इससे पहले आपने कोई मुद्रा लोन लिया है कि नहीं लिया किसी बैंक से। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, फोन लोन चैनल को जो है फटाफट जाकर जो है सब्सक्राइब के ऑफिशियल वेब पेज पे। एक्चुअली में ये सीधा एमएसएमई पे लिख के आ जाता है, जहाँ पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो मिल जाएगा मुद्रा लोन को, वो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से हम पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और बेसिक जानकारी भी जाननी है, इसके लिए हम शिशु मुद्रा लोन के वापस उसी वेब पेज पे वापस जाएंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि वापस हम लोग आ चुके हैं शिशु मुद्रा लोन के ऑफिशियल वही वेब पेज पे जो इंटरव्यू में मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो बैंक इनिशिएटेड प्रोजेक्ट वे विद एन ऑब्जेक्टिव टू डिजिटलाइज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ है कि एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव आवर बैंक, हमारी बैंक ने जो लॉन्च किया वो है ऑनलाइन शिशु मुद्रा लोन ऑफरिंग इंस्टेंट एमएसएमई लोन टू एग्जिस्टिंग प्री सेलेक्टेड कस्टमर थ्रू एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग। कस्टमर आर प्री सेलेक्टेड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया विद एज, क्रेडिट स्कोर एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। मतलब ये बताना चाहते हैं कि अभी आपको ऑनलाइन जो है मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाएंगे एज अ इंस्टेंट एमएसएमई लोन के तौर पर, जो कि एग्जिस्टिंग प्री सेलेक्टेड कस्टमर को थ्रू मिलेगा एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग के माध्यम से। अब ये चीज़ है वो लिखा है कस्टमर जो अप्लाई कर सकता है वो उनको लोन को वो एंटायर प्रोसेसिंग, असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सैंक्शन और डिसबर्समेंट भी कर सकता है थ्रू डिजिटल जर्नी। कस्टमर बहुत ही आसानी से जो है इस फैसिलिटी के इस्तेमाल के जो है कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग, इंडियन बैंक की वेबसाइट से। ठीक है, बाकी भी हम आपको दिखाने ही वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल बेनिफिट जो है ऑनलाइन मुद्रा लोन में ये मिलेगा कि आपको कोई ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कोई केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई केवाईसी एप्लीकेंट कस्टमर्स आर सेलेक्टेड नहीं है, कोई मैनुअल अप्रेजल भी जो है नहीं चाहिए, एंड कोई मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। मतलब ये बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वह पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, बस यही सारी चीज़ें हैं। अब बात करें कि लोन कितना मिल जाएगा और बाकी टारगेटेड ग्रुप कौन कौन सा है, तो ये देखो इंडिविजुअल भी है, प्रोपराइटर फॉर्म वाले भी है, और गवर्नमेंट एंड सैलरी क्लास वाले भी आते हैं टारगेटेड ग्रुप में, जिसके अंदर बताया जाता है कि 18 से 60 साल के बीच के आपकी एज होनी चाहिए लोन लेने से पहले, ध्यान रखें। इंडिविजुअल जो है वो स्टाफ, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है अदर देन स्टाफ एंड गवर्नमेंट सैलरीड, बाकी प्रोपराइटरशिप फॉर्म वाले ले सकते हैं, जिसका जो है बात करें कि जिस बैंक से यानी इंडियन बैंक से लोन ले रहे हो ना, तो आपका 12 महीना कम से कम यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर होना चाहिए, इसका आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी की यहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई भी अकाउंट हो सकता है, जैसे कि द बिजनेस अकाउंट, अदर सेविंग बैंक या करंट अकाउंट शुड बी ओपन स्टेटस ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन सिंगल। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें। अब पर्पस की बात करें तो यहाँ पे एनी बोनाफाइड बिजनेस पर्पस इंक्लूडिंग न्यू बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, अगर हम 3 सेक्टर्स में ऑपरेट करने में करते हो, आपका बिजनेस ऑपरेट करता है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। लोन आपको 10,000 से 50,000 के बीच में मिल जाएगा। सिविल स्कोर आपका कम से कम 700 से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटी और टर्म लोन के तौर पे मिलेगी, मार्जिन निल है, रिपेमेंट 24 ईएमआई से लेकर 60 ईएमआई के बीच में होगी, तो आप इसको साल में कन्वर्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे प्री पेमेंट फॉरक्लोजन क्या है वो देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। वैसे ही बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई फॉर लोन के ऑप्शन पे। जैसे जाओगे, अब देखो 2-3 चीज़ें, इंडियन बैंक की ऑफिशियल खुद के इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे भी जाके अप्लाई फॉर लोन के थ्रू कर सकते हो। इंडियन बैंक की वेबसाइट पे भी आके कर सकते हो, और यहाँ पे साइन इन करने के बाद भी कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो येस कर देना है। इसके बाद आपको अपना अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर जो है वो डालना होगा। जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। बट अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से येस करके आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें और फैसिलिटी वाइज मिलेगी, मतलब और मोर ऑप्शन मिलेंगे कि आपको ये चीज़ें करनी है, पैन कार्ड डालना है वगैरह डालना है। या एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हो सकता है, बाकी नए कस्टमर के लिए शायद ये ऑप्शन ना मिले, तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। बाकी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने दे रखी है हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो। लेकिन ये तो बात हो गई है आपके कि कैसे किस तरीके से जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बट जहाँ तक बात करते हैं ऑफलाइन की,
तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे वो है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पूरी की पूरी खुल जाएगी। और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, वो भी इंडियन बैंक वाले, तो ये आपके सामने इंडियन बैंक का लोगो दिख रहा होगा और यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोगो। और यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बैंक में इंडियन बैंक का नाम डाल देना है। पहले वाले मैंने ऑनलाइन वाला मेथड बताई दिया, वो ईजी होगा आप लोगों के लिए। और दूसरा जो है वो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जैसे कि देख सकते हो शिशु किशोर और तरुण, तो यहाँ पे शिशु पे आपको सिंपली टिक करना होगा। इसके बाद आपको जो है आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रखने पहले वो देख लो, क्योंकि जितने भी डिटेल्स भरने होंगे ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे ज़्यादा अच्छे से भर पाते हो और भर भी सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब। आपका रेजिडेंस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब भी दे सकते हो। प्रूफ ऑफ SC ST OBC सर्टिफिकेट भी आप जो है दे सकते हो अगर आप आते हो इसमें। तो आइडेंटिटी या एड्रेस के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो आप दे सकते हो अपना रिलेवेंट लाइसेंस, जैसे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। एप्लीकेंट जो है किस तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक में, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए कम से कम 6 महीने की, और आपका कम से कम मिनिमम 12 महीने आपका अकाउंट जो है ओपन होना चाहिए, एज ए एग्जिस्टिंग कस्टमर के तौर पे आप दिखने चाहिए। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिखा सकते हो। अब देखो शिशु मुद्रा लोन के केस में होता ये है कि इस लोन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नए बिजनेसमैन या फिर नए स्टार्टअप जो करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केस में बैलेंस शीट, ITR ये सब नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका मीन में जो मैंने बता रखा है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस का MOA शीट, आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ही, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको उसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपकी दो फोटोग्राफ जो भी पासपोर्ट साइज, जो कि 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो एज अ शिशु मुद्रा लोन के लिए। बाकी फोटोग्राफ को अटैच करना होगा, सिग्नेचर वगैरह करना होगा और इस फॉर्म को कंप्लीटली भर लेना है। जहाँ पे जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही है वो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही तरीके से भर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ